दोस्तों भारत में अब 5G के बाद हो रही है सैटेलाइट इंटरनेट की तैयारी। यानी सीधे अंतरिक्ष से आपको जो है इंटरनेट सेवा मिलने वाली है। तो एक्चुअली क्या होगा सैटेलाइट इंटरनेट का फायदा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। कैसे टेक्नोलॉजी काम करती है, कितनी होती है इस सैटेलाइट इंटरनेट की स्पीड, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। क्या फायदा है, इसका फायदा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसे समझने के लिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, कमेंट करना ना भूलें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आइए दोस्तों हम समझते हैं। तो एक्चुअली 5G सर्विस भारत में लॉन्च हो चुकी है। 5G के साथ साथ एक और सर्विस पर जो है टेलीकॉम कंपनियां काम कर रही हैं। इस सर्विस की मदद से रिमोट और रूरल एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाई जा सकती है। यानी जहां पर इंटरनेट अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है, वहां तक भी इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस की। इस तरह की टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स की लिस्ट में एलन मस्क के स्टारलिंक का भी नाम शामिल है। वैसे तो एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी दुनिया भर के कई देशों में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और अब जो है ये कंपनी भारतीय बाजार में भी एंट्री की तैयारी कर रही है। वहीं जियो और एयरटेल भी इस रेस में शामिल हो रही है। भारतीय एयरटेल और हग्स के ज्वाइंट वेंचर ऑनवेब और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिमिटेड भारत में अपनी सैटेलाइट सर्विस शुरू करने की तैयारी में भी है। वहीं एलन मस्क की स्पेसएक्स ने भी भारत में सैटेलाइट्स के लिए दोबारा अप्लाई किया है। आइए जानते हैं सैटेलाइट इंटरनेट क्या है और ये कैसे काम करेगा। सबसे हम पहले जानते हैं कि इसके फायदे क्या होने वाले हैं। तो एक्चुअली सैटेलाइट इंटरनेट की जो सबसे बड़ा जो फायदा ये होने वाला है कि इसके मदद से जो है आप रिमोट और रूरल एरिया में भी जो है आप इंटरनेट का सर्विस आप जो है ले पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे। इसमें यूजर को फाइबर और सेल टावर के मुकाबले ज्यादा आसानी होगी कनेक्टिविटी लेने में। इसकी मदद से उन एरिया में भी सर्विस पहुंचाई जा सकेगी जहां फाइबर और सेल टावर की सर्विस नहीं पहुंची है। यानी ऐसे जगह जहां टावर वगैरह लगा ही नहीं है या फिर सिग्नल्स वगैरह नहीं आते हैं, वहां पर भी जो है इससे सिग्नल उनको मिल पाएगा और वहां पर भी इंटरनेट चल सकेगा। यानी कहने का मतलब दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं होगा, भारत का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां पर आप इंटरनेट की सेवा ना ले पाएं। बात करें कि इंटरनेट कैसे काम करता है, तो इसे समझना बहुत ही सिंपल है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से स्पेस में मौजूद सैटेलाइट्स को इंटरनेट सिग्नल भेजते हैं, यूजर्स तक रिसीवर की मदद से जो है उसको पहुंचा दिया जाता है। रिसीवर या डिस्क को एक मॉडेम से कनेक्ट किया जाता है जो आपके कंप्यूटर या फिर दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो इसको समझने के लिए इसका प्रोसेस बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से आपके घरों में मौजूद टीवी को सिग्नल पहुंचता है। पहले काफी लोग ये सवाल करते भी थे कि अगर हम टीवी चला सकते हैं कहीं पर भी छतरी लगा करके, तो इंटरनेट क्यों नहीं चला सकते हैं। तो लीजिए अब कंपनियां इसके भी पीछे पड़ गई हैं। अब आप जो है छतरी लगा करके भी आप इंटरनेट का सेवा जो है ले पाएंगे, उसका लाभ उठा पाएंगे। अब इसकी स्पीड कितनी रहेगी, हम इस पर अगर हम बात करें तो कुछ प्रॉब्लम भी है, कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। शुरुआत में इस तरह के इंटरनेट कनेक्शन में आपको जो है बहुत ज्यादा स्पीड नहीं मिलती थी, लेकिन वक्त के साथ ही इनकी स्पीड बेहतर होती जा रही है। एलन मस्क के स्टारलिंक सर्विस की बात करें तो यूजर्स को 50 Mbps से लेकर के 200 Mbps की स्पीड जो है प्रोवाइड करा सकता है। हालांकि इसमें आपको लेटेंसी ज्यादा देखने को मिल सकती है। वहीं सैटेलाइट इंटरनेट पर मौसम का भी असर पड़ सकता है। जिस तरह से खराब मौसम में टीवी कनेक्शन पर भी आपको दिक्कत महसूस होती है, उसी तरीके से दिक्कत सैटेलाइट इंटरनेट के साथ भी हो सकती है। मौसम खराब हुआ, बारिश हो रही है, तो उस वक्त आपका इंटरनेट स्लो चलने की प्रॉब्लम हो सकती है, लेटेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है। इमरजेंसी में काफी मददगार हो सकता है। जहां पर इंटरनेट आज तक पहुंचा ही नहीं है, वहां के लिए तो अच्छा हो ही सकता है। इसका एक बड़ा उदाहरण है रूस यूक्रेन युद्ध की, जहां यूक्रेन में स्टारलिंक ने इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए काफी मदद किया था। लेकिन फायदा उन ग्रामीण इलाकों को बहुत ही ज्यादा हो सकता है जहां अभी तक इंटरनेट सेवा पहुंचा ही नहीं है, कोई टावर पहुंचा ही नहीं है। सिग्नल मिलता है, कहीं मिलता कहीं नहीं मिलता है। पहाड़ी इलाकों में कोई बस्ती बहुत ही ज्यादा नीचे है तो कहीं पर बहुत ऊंचाई पर है, वहां पर इंटरनेट सेवा मिल रही है तो नहीं मिल रही है। लेकिन इस इंटरनेट सेवा से हर जगह जो है इंटरनेट सेवा पहुंच पाएगी। तो एक बहुत ही अच्छा प्रयास हो सकता है, अगर आता है तो सभी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि आज भी बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं, बहुत ज्यादा एरिया ऐसा है जहां पर इंटरनेट सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है। लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।